बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सूर्य की शीतलता। देखिए, सूर्य शब्द से तो आप भली भांति परिचित ही हैं, जबकि शीतलता का अभिप्राय है एक बिंदु विशेष से या एक स्थिति विशेष से जब कमजोरी आनी आरंभ होती है ना, कमजोरी से भी आप ले सकते हो, थकावट से भी ले सकते हो, परिवर्तन से भी ले सकते हैं। यानी सूर्य की शीतलता को मैंने एक संदेश के रूप में आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, सूर्य का सुबह जब आरंभ होता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो ना, सूर्योदय हो गया है, सूर्य उग आया है या सूर्य निकल आया है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य का भी जन्म हो जाता है। देखिए, सूर्य को वैसे तो हम प्रणाम करते हैं, सुबह सूर्य को हम जल अर्पण करते हैं। देखिए, सूर्य की विभिन्न प्रकार से आराधना का शास्त्रों में वर्णन आता है। देखिए, सूर्य के बिना तो इस भौतिक प्रकृति का एक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जब तक सूर्य है, ये आप हम जिस प्रकृति में रहते हैं या पृथ्वी पे रहते हैं, सूर्य का प्रकाश अगर आना बंद हो जाए, देखिए वैसे तो देखिए ये जो हम कहते हैं ना, सूर्य उग आया है या सूर्योदय हो गया है या सूर्य ढल गया है, ये तो आपके और हमारे, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए ये सब घटनाएं घटती है हर रोज। लेकिन सूर्य तो अपने स्थान पर हमेशा ही बना रहता है। सर, ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, और सूर्य भी देखिए प्रकृति का ही एक अंग है। फिर भी सूर्य का उदय होना हम एक जन्म लेकर चल रहे हैं। जैसे मनुष्य का जन्म होता है ना, वैसे ही सूर्योदय को लेकर चल रहा हूं। अर्थात मैंने सूर्य की और मनुष्य की एक समानता जोड़ी है, आपको कुछ एक संदेश देने के लिए। देखिए, मेरा तो अभिप्राय ही ये होता है कि किसी भी विषय को लेकर आपको परमात्मा के साथ जोड़ सकूं। यही मेरा एक मात्र उद्देश्य रहता है। देखिए, जैसे सूर्य उदय होता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो हम सभी जीवों को बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही शीतलता सी लगती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसी तरह देखिए, छोटे छोटे बच्चे हम सबको बहुत ही एक सुकून देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ही सूर्य भी अपना प्रकाश 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर दोपहर आ जाती है। इसी तरह मनुष्य का भी युवावस्था आ जाती है। युवावस्था में देखिए सभी मनुष्यों में एक जोश होता है। इसी तरह दोपहर के प्रकाश में सूर्य का एक जोश होता है। इसी तरह अक्सर युवाओं में एक अकड़ होती है, अहंकार होता है। इसी तरह दोपहर के प्रकाश में एक कठोरता होती है, एक साधारण मनुष्य से सहन नहीं हो पाता। तो ऐसे में समझदारी इसी में ही है कि हम उस दोपहर को आराम की अवस्था में चले जाएं, यानी कि हम सूर्य के प्रकाश में इधर उधर बाहर नहीं निकले। जबकि दूसरी ओर युवा भाई बहनों से, जिनमें जोश भी है, अकड़ भी है और अहंकार भी है, तो ऐसी स्थिति में हमें उनसे उलझना नहीं है, उनसे थोड़ा अलग हो जाना है। इसी में ही हम सब की भलाई है। दूसरी ओर जैसे जैसे युवा अवस्था समाप्त होने लगती है, यानी सूर्य का प्रकाश ढलने लगता है, शाम होने लगती है, सूर्य अस्त
होने की स्थिति में आने लगता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश में भी शिथिलता आने लगती है, उसके ताप में भी शिथिलता आने लगती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह युवावस्था ढलने के बाद जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था की ओर जाता है तो उसका भी सूर्य ढलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में भी एक कमजोरी सी आनी शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश शिथिल होता जाता है, यानी कि वो सूर्यास्त की ओर जाने लगता है, ढलने लगता है, तो उसका एक ऐसा अंतिम बिंदु आ जाता है जब हम सूर्य को देख नहीं पाते, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, जिसको कहते हैं डूब जाता है, पूर्ण रूप से शिथिल हो जाता है। इसी तरह मनुष्य भी अपनी वृद्धावस्था में जीते जीते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो सूर्य का ढलना और अस्त होना और मनुष्य की मृत्यु का हो जाना, ये मैंने इन दोनों बातों को जोड़कर आपको एक संदेश देने की कोशिश की है। यही देखिए आपका और हमारा एक जीवन है, यानी मनुष्य का यही एक छोटे सा जीवन का एक सार है। इसी तरह सूर्य के प्रकाश को हम ज्ञान के साथ भी जोड़ते हैं। देखिए जैसे ही प्रकाश चले जाता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो प्रकाश भी चले जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में प्रकाश लाते हैं ना, यानी कि बल्ब ऑन कर देते हैं, ट्यूब ऑन कर देते हैं, यानी कि हम अपने घर में अंधकार नहीं आने देते। इसी तरह देखिए ये प्रकाश एक ज्ञान है। जब हम अपने घर के अंदर हमें अंधकार बर्दाश्त नहीं होता, यानी हम सबको प्रकाश अच्छा लगता है, अंधकार से हम बचना चाहते हैं, और ये प्रकाश ही एक ज्ञान है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बना लीजिए, ताकि आप ज्ञान में स्थिति में रहें, ताकि परमात्मा से आपकी प्रीति हो। देखिए एक साधारण मनुष्य का जितना सत्संग गहरा होता जाता है, यानी कि श्रद्धा पूर्वक होता जाता है, वैसे वैसे उसमें परमात्मा का तत्व ज्ञान, प्रकृति का जो एक तत्व ज्ञान है, प्रकृति के नियम है, सिद्धांत है, ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे कर्मों में सुधार आना लगता है, हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। जबकि दूसरी ओर सत्संग छोड़ते ही हमारे जीवन में कुसंग सहज ही आ जाता है। देखिए जैसे शाम को सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, तो ऐसे में अंधकार आ जाता है ना, आना तो नहीं पड़ता है। ऐसे ही जैसे हम सत्संग छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कुसंग आ जाता है, जैसे ही हम ज्ञान में स्थिति छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में भी अज्ञानता आ जाती है, और अज्ञानता की स्थिति में हमसे पाप कर्म होने सहज हो जाते हैं। देखिए जहां जहां भी अंधकार होता है तो हमें दिखता नहीं है ना कि हमें कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। इसी तरह ज्ञान के अभाव में भी हमें पता नहीं रहता कि कौन से कर्म हमने करने हैं, किन कर्मों से हमें बचना है। दूसरे शब्दों में अज्ञानता की स्थिति में कब मनुष्य से पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग में रहना अपना स्वभाव बनाइए, ताकि आपकी और हमारी स्थिति ज्ञान में स्थिति बनी रहे। दूसरी बात, यदि मेरे द्वारा दिए गए ये ज्ञान रूपी संदेश आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, आप में एक नई स्फूर्ति पैदा करते हैं, आपके जीवन में सुधार लाते हैं, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य भाई बहनों को जो इस सतोगुनी अवस्था में आना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में ज्ञान रूपी प्रकाश
अधिक से अधिक फैले, इसमें आपका भी सहयोग बना रहे और समाज में जल्दी से जल्दी जो बुराइयां आपको और हमें दिख रही हैं वो समाप्त होती जाए। दूसरी बात, आज की चर्चा में अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।